आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। कि उस गाड़ी में जो कर्मचारी काम करते हैं वो थर्ड पार्टी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। 1 से 1.5 माह हो चुके हैं और 1 से 1.5 माह के बाद भी अब तक की ये गाड़ी जिले के ऐसे जगह पर खड़ी हुई है और धूल भागती हुई नजर में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या आप जानते हैं कि राजनांदगांव क्षेत्र में आप जो खाना खा रहे हैं उसकी शुद्धता की जांच करने वाला तंत्र खुद ही बीमार पड़ा है, और आगे दिखाएंगे भी कि इस तंत्र की क्या दशा है। राजनांदगांव जिले में फूड सेफ्टी व्यवस्था की स्थिति इतनी चिंताजनक होती जा रही है, पूरे क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विभाग के पास केवल एक ही गाड़ी है और वो भी फिलहाल धूल फाँक रही है। होटलों, ढाबों, डेयरी और मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई तो दूर, अधिकारी समय पर उन इलाकों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जब तक सैंपल की रिपोर्ट आती है तब तक बहुत दिन बीत चुके होते हैं, यानी जब तक आपको पता चलता है कि खाना जहरीला है या उसमें कुछ मिलावट है, तब तक मिलावटखोर अपना खेल खेल चुके होते हैं। चलिए दिखाते हैं हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार की यह चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। राजनांदगांव में इन दिनों फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की गाड़ी धूल फाक रही है और आपको बता दें कि ये गाड़ी तकरीबन 1 से 1.5 माह से धूल भागती हुई खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपको बता दें कि इस धूल भागती हुई गाड़ी यानी कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मोबाइल यूनिट का काम होता है कि मौके पर पहुंचना, किसी भी होटल या ढाबा या छोटे दुकान होते हैं वहां पर मौके पर पहुंचना और मौके पर पहुंच करके तत्काल ही किसी भी खाद्य वस्तुओं की सैंपल लेना और सैंपल लेकर के तत्काल उसकी जांच करना और रिपोर्ट देना, यानी कि सारा काम तत्काल में ही हो जाना। मगर बीते 1 से 1.5 माह हो चुके हैं और 1 से 1.5 माह के बाद भी अब तक की ये गाड़ी जिले के ऐसे जगह पर खड़ी हुई है और धूल भागती हुई नजर में आ रही है। इस मोबाइल यूनिट के जरिए में विभाग के काम आसान हो जाते थे, लेकिन अब इस मोबाइल यूनिट के यहाँ पर खड़े होने से विभाग के काम और बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से विभाग को जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल जाती थी इस मोबाइल यूनिट के द्वारा फूड को लेकर के, खाद्य की सुरक्षा को लेकर के, अब वो सुरक्षा की जांच रिपोर्ट जो है वो तत्काल में नहीं मिल पा रही है। इस मोबाइल यूनिट की यहाँ पर खड़े हो जाने की वजह से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को रायपुर सैंपल लेकर के भेजना पड़ता है और सैंपल जाने के बाद रिपोर्ट आने तक का समय जो है वो लगभग 14 दिन का हो जाता है, जिसके कारण जो कार्यवाही की प्रक्रिया है वो और देरी हो जाती है। इस विषय को लेकर के हम जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगी कि आखिरकार क्यों ये गाड़ियां धूल भाग रही है और क्यों खाद्य सुरक्षा को लेकर के रिपोर्ट पर देरी होते जा रही है। देखिए क्या रहता है ना कि आज के वो टाइम में जो हमारी 80 to 90% ऑडियंस है वो ऐसी ही जगह में जाकर के खाना अफोर्ड कर पाती है। 25-30 रुपए के प्लेट रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये रहता है ना कि पूरा खुला रहता है, गाड़ी चल रही है तो उसके धुएं जा रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली बीमारियां तो फैलती ही है। पर एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कहूँ या मैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो इसके अलावा बाहर जा कर के खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार टाइम टू टाइम पर इनकी जांच करे, ये जिस ऑयल पे समोसा वगैरह निकालते हैं उसको टाइम टू टाइम चेक करे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हार्ट अटैक के और बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो होती हैं वो गलत प्रकार के तेल का यूज़ करने से भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार टाइम टू टाइम जा कर के इसकी जांच करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमारे पास जिले में एक चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, उससे हम लोग जन जागरूकता करते हैं और मौके पे ही नमूने लेकर के उसको मौके पे ही टेस्ट करते हैं। फ़िलहाल जो है गाड़ी जो है पिछले 2 महीने से चालू हालत में नहीं है। उसका कारण ये है कि उस गाड़ी में जो कर्मचारी काम करते हैं वो थर्ड पार्टी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और विभाग जो है शीघ्र ही इसके ऊपर काम कर रहा है और जल्दी ही थर्ड पार्टी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम हमारे कर्मचारियों को वापस ला करके अपना कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। सर, खाद्य पदार्थ खुले में रखे जाने से किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है? खुले में अगर खाद्य पदार्थ रखे होते हैं तो उस पर धूल, मिट्टी, मक्खियाँ पनपने की समस्या आती है, लेकिन हमारी टीम जो है लगातार एक अभियान के तहत कार्यवाही कर रही है
और इस समस्या को हम अपने ज़िले से जल्द ही समाप्त कर देंगे। सर वही देखा जा रहा है कि गाड़ी खड़ी हो जाने की वजह से विभाग को भी 14 दिन का लगभग समय लग जा रहा है रिपोर्ट आने में, तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ रही हैं? मौके पे टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो परंतु लेकिन हम लोग सैंपल तो ले ही रहे हैं और सैंपल जो है लेबोरेटरी भेज रहे हैं। काम विभाग का उससे नहीं रुक रहा है लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। इस मामले में टेक्निकल प्रॉब्लम का अंदेशा है। जी हाँ, इस मामले में फूड अफसर का कहना है कि संसाधनों की कमी के कारण हमें परेशानी हो रही है। हमने उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया है। जल्द ही नई गाड़ी और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जांच सुचारू रूप से हो सके। जांच शुरू हो ना हो लेकिन आम जनता की सुरक्षा अब खुद के ही हाथ में है, क्योंकि आए दिन नकली पनीर, खोआ, दूध और भी बहुत से खाद्य पदार्थ जिसके बारे में हमने प्रमुखता से आपको अपनी खबरों के माध्यम से दिखाया था और आपको ये भी बताया था कि इन डेयरी प्रोडक्ट में खतरनाक केमिकल जैसे कि फॉर्मेलिन, फैट, पाम ऑयल, यूरिया, स्टार्च, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इन्हीं डेयरी उत्पाद से विभिन्न तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं, वो भी खुलेआम, जो हाथों हाथ बिकते हैं और स्टॉक भी जल्दी खाली हो जाता है। और यदि इन खाद्य पदार्थों का सैंपल भी लिया जाता है तो इसका टेस्ट रिपोर्ट कब तक आएगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और इन खतरनाक केमिकल युक्त प्रोडक्ट को पूरा परिवार शुद्धता के नाम पर खा चुका होता है। अगर स्पॉट पर ही इन खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग हो जाती तो समय रहते इनको बनाने वाले लोगों पर लगाम लग सकती थी, लेकिन इतनी जरूरी इमरजेंसी सुविधा यानी कि वो वैन धूल खाते हुए पड़ी है। अधिकारियों का आश्वासन अपनी जगह है, लेकिन सवाल वही है, जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तब तक आम जनता की सेहत का जिम्मेदार आखिर कौन? लंबी जांच प्रक्रिया और संसाधनों का अभाव मिलावटखोरों के हौसले बुलंद कर रहा है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि 2026 के हाईटेक दौर में भी एक जिले की सुरक्षा एक खटारा गाड़ी पर टिकी हुई है। जब दोषियों पर त्वरित कार्रवाई ही नहीं होगी तो वो बेखौफ होकर मिलावट का कारोबार जारी रखेंगे और आम जनता कब तक शुद्धता के नाम पर मिलावटी प्रोडक्ट खाते रहेंगे? यह गंभीर विषय है, ये सोचने का विषय है। उम्मीद है कि उच्च अधिकारी या जिम्मेदार इस धूल को झाड़ेंगे और व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इस अव्यवस्था पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।